किसी ने क्या खूब कहा है, आज हवा से ज्यादा अफवाहों की पकड़ है, जिसे देखो इसका शिकार बनता है। आज की कहानी भी इन्हीं पंक्तियों के आसपास घूमती है। आप अंत तक जरूर बने रहें। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी। एक दिन वो बहुत प्रसन्न व व्यस्त थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस दिन उसका बेटा विवाह करके बहू को घर ला रहा था। बुजुर्ग औरत जल्दी जल्दी घर की साफ सफाई कर रही थी और विशेषकर एक कमरे को ज्यादा अच्छे से सजा रही थी, क्योंकि उसी कमरे में उसने नई बहू को लाना था। वो उस कमरे को सजाकर बाहर निकल ही रही होती है कि अचानक उस कमरे में एक बिल्ली घुस जाती है। बुजुर्ग महिला बिल्ली को बाहर भगाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु बिल्ली कमरे में इधर उधर भागती रहती है। तभी आंगन में बारात पहुंच जाती है। बुजुर्ग औरत को बेटे और बहू के स्वागत के लिए बाहर जाना होता है, परंतु उसे ये ठीक नहीं लग रहा था कि बिल्ली ऐसे ही उस कमरे में भागती रहे। तब उसने एक टोकरी ली और उससे बिल्ली को ढक दिया तथा खुद बारात का स्वागत करने बाहर चली गई। कुछ देर बाद उसने बेटे और नई बहू को उसी कमरे में लाया और बिठाया। तब उस बुजुर्ग औरत को याद आया कि उसने एक बिल्ली को टोकरी से ढककर रखा है। वह तुरंत टोकरी उठाती है, तब बिल्ली भागते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। नई बहू ये सब देख रही होती है। समय गुजरता गया। बुजुर्ग सास गुजर चुकी थी। अब उस नई बहू की सास बनने की बारी थी। उसने विशेष तौर पर विदेशी बिल्ली मंगवाई और उसे कमरे में टोकरी से ढककर रख दिया, जैसे उसकी सास ने रखा था। जब उसके बेटे बहू कमरे में पहुंचे तो उसने टोकरी उठाई और बिल्ली बाहर भाग गई। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे गांव समाज में फैली और इसका निर्वहन अनिवार्य माना जाने लगा। किसी को भी ये पता ना था कि ये परंपरा कब, क्यों और कैसे बनी। जी हाँ, समाज में ऐसी ही अनेक परंपराओं का जन्म होता है जो परिवार, समाज तथा देश पर समय के साथ बोझ बन जाती हैं। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करें तथा उन परंपराओं का खंडन अवश्य करें जो समाज तथा देश को खंडित करती हों। यदि आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब व Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।